तो चलिए ऑप्शन ट्रेडिंग की बात है तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि ऑप्शन बेसिकली होता क्या है, किस चीज़ को ऑप्शंस बोला जाता है। तो ऑप्शंस जो है ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट हम साइन करते हैं, किसी चीज़ को खरीद या बेच नहीं रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट हम साइन कर रहे हैं एक चीज़ को फ्यूचर में कोई डेट पर खरीदने का। आज कोई सौदा नहीं हो रहा है, आज मैं ना कुछ खरीदना ना कुछ बेच रहा हूँ, आज सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है किसी भी चीज़ को फ्यूचर में खरीदने का, ठीक है। तो उसकी हम बात कर रहे हैं। बाकी ऑप्शन जो है वो वैसे क्या है, क्या चीज़ है, किस चीज़ को ऑप्शन बोला जाता है। तो ऑप्शन जो है वो एक तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो अलग बात है, बट साथ में ऑप्शन आपको क्या प्रोवाइड करवाता है। तो ऑप्शन आपको दो चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। एक ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है आपको हक, अधिकार, राइट, ठीक है, कि किसी भी चीज़ को खरीदने या बेचने का हक है वो आपको मिलता है ऑप्शन में, ठीक है। दूसरा आपको मिलता है फ्लेक्सिबिलिटी, कि फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कोई भी सौदा एग्जीक्यूट करने का, आपकी मर्जी हो तो आप करो, आपकी मर्जी है तो मत करो, ठीक है। और दूसरा आपको हक मिल रहा है। कहने का मतलब क्या हो गया, लेट्स से ये पेन है, ये पेन आज 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो आज इसकी कीमत 10 रुपये, लेकिन आपको ये पेन खरीदना तो है, लेकिन आज आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको 30 दिन बाद खरीदना चाहते हो, 1 महीना बाद आप इसको खरीदना चाहते हो, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब 30 दिन बाद आपको इस पेन को खरीदना है, आज ये 10 रुपये का है, आपका रिस्क क्या है, रिस्क ये है कि भाई ये पेन मुझे खरीदना है और हो सकता है ये 30 दिन में और इसका प्राइस 10 रुपये से 15 रुपये चला जाए या 20 रुपये चला जाए। तो 1 महीने बाद तो इसका प्राइस अगर 15-20 रुपये हो गया तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैं उस दिन खरीदूंगा तो महंगा प्राइस पर मुझे इस पेन को खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो। ऑप्शंस आपको क्या देता है, ऑप्शन बेसिकली आपको अधिकार देता है, एक राइट देता है। जब आप ऑप्शन खरीद रहे हो तो एक अधिकार को खरीद रहे हो, तो यहाँ पे आप एक हक, एक अधिकार को खरीदोगे, एक ऑप्शन को खरीदोगे, और वो हक क्या होगा, वो अधिकार आपका होगा कि इस पेन को आपको 10 रुपये पे दिया जाएगा। तो बेसिकली क्या यहाँ पे हो रहा है, मैं एक प्राइस को लॉक कर रहा हूँ, मैं इस पेन को 10 रुपये पे खरीदने का अधिकार खरीद रहा हूँ, ठीक है। वो अधिकार फिर मैं यूज़ कर सकता हूँ 30 दिन बाद। 30 दिन बाद चाहे इसका प्राइस 15 रुपये हो, 20 रुपये हो, फिर मैं अपना अधिकार है मेरे पास इसको 10 रुपये पे खरीदने का, तो उस अधिकार को यूज़ करके और इस पेन को मैं 10 रुपये पे खरीद लूँगा 30 दिन बाद भी, उस दिन इसका प्राइस कुछ भी हो, ठीक है। तो ऑप्शन ने एक तो आपको राइट दिया, एक हक दिया, एक अधिकार दिया कि मार्केट में प्राइस कुछ भी चल रहा हो, आपको 10 रुपये में खरीदने का हक है, आपके पास अधिकार है कि आप इस पेन को 10 रुपये में खरीद लो। तो एक तो आपके पास ये हक हो गया। दूसरा ऑप्शन आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है कि आपने एक सौदा साइन किया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, क्योंकि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, तो सौदा साइन कर लिया है, तो आपके पास हक तो है इसको 10 रुपये पे खरीदने का, लेकिन आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आपकी मर्जी है तो आप इसको खरीदिए, आपकी मर्जी हो तो चाहे आप इसको ना भी खरीदो। मान लीजिए आपने मन बदल लिया कि नहीं यार मैं नहीं खरीद रहा 10 दिन बाद, या हो सकता है 10 दिन बाद इसका प्राइस 10 रुपये ना रह के और 5 रुपये ही हो जाए, तो फिर आप 10 पे क्यों खरीदोगे, ऑलरेडी आपको मार्केट में 5 रुपये पे मिल रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको कोई आके ये नहीं बोलेगा कि देखिए आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था इसको 10 रुपये पे खरीदने का, तो अब आप खरीदिए। उस दिन आप बोल दोगे कि नहीं मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, अगर ये 10 का 15 पे हो जाता तो मैं अपने उस हक को यूज़ करके इसको 10 पे खरीद लेता, लेकिन अब मुझे बाहर ही 5 रुपये पे मिल रहा है तो मैं क्यों खरीदूँ आपसे। तो अगर 10 का 15 हो जाता तो आपके पास हक भी था इसको 10 रुपये पे खरीदने का, और 10 का अगर 5 रुपये हो जाता है तो आपके ऊपर कोई बंदिश भी नहीं है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप इसको खरीदे 10 पे। आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो कोई फ़ायदे का सौदा नहीं हुआ क्योंकि मुझे बाहर ही 5 रुपये का मिल रहा है, तो मैं अपने हक को यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आप साइन करते हो किसी भी चीज़ को एक फ्यूचर डेट में एक पहले से सेट किए हुए प्राइस पर खरीदने या बेचने का, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन है ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दूसरा ये आपको एक हक देता है किसी भी चीज़ को एक पहले से सेट किए हुए प्राइस पर खरीदने या बेचने का, ठीक है। और तीसरा आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप चाहो तो उस हक को यूज़ करो, चाहो तो मत करो, आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। मतलब इट इज़ ए राइट टू बाई समथिंग, मतलब आपके पास राइट है किसी भी चीज़ को खरीदने या बेचने का, लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि भाई अभी आपको खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। आप मेरी बात को समझ रहे हो। ऑप्शन जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये आपको हक देता है किसी भी चीज़ को पहले से सेट किए प्राइस पर खरीदने या बेचने का, और हक दे रहा है
कोई फोर्स नहीं कर सकता, कोई बंदिश नहीं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपके ऊपर। इट इज ए राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाई और सेल समथिंग एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से चलिए मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, मान लीजिए कोई कार है, ये 5 लाख रुपए की एक कार है जो आपको खरीदनी है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, तो लेट्स से ये कार है और ये कितने की है, ये है 5 लाख रुपए की ये कार है। ये आपको खरीदनी है, आप इसको बाई करना चाहते हो, लेकिन कब खरीदोगे? आज आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको 3 महीने बाद खरीदोगे। यू वॉन्ट टू बाई इट आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूं कि ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बेसिकली कैसे काम करता है, क्या होता है। तो ये कार है 5 लाख की और 3 महीने बाद आपको इसको खरीदना है। अब यहां पे आपका रिस्क है वो क्या है? आपका रिस्क ये है कि भाई कार का प्राइस है वो ऊपर ना चला जाए। कार का प्राइस अगर ऊपर चला गया तो फिर 3 महीने में तो हो सकता है कि ये 5 लाख का प्राइस 6 का हो जाए, 7 का हो जाए, तो उस दिन आपको ये महंगी खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, और आज आप खरीद नहीं सकते, आपको ये 3 महीने बाद ही खरीदनी है, उस दिन ही आपके पास पैसा आएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एक डील कर ली। और वो डील क्या की? आपने डील ये की कि मैं आपको, जो कार सेलर था उसको आपने 10,000 रुपये दे दिए। ठीक है, 10,000 देके और आपने क्या किया, इस कार को 5 लाख पे खरीदने का और एक हक बाई कर लिया, एक राइट बाई कर लिया। ठीक है, बेसिकली आप ये मानिए कि आपने 5 लाख का जो प्राइस था इसको लॉक कर दिया। ठीक है, कि मैं भाई आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ। ठीक है, और 3 महीने बाद मैं आपके पास आऊँगा, उस दिन इस कार का प्राइस कुछ भी हो, मैं आपसे 5 लाख रुपए में ही खरीदूंगा। ठीक है, अब ये मैंने एक हक खरीद लिया कि इस कार को 5 लाख में खरीदने का मेरे पास हक है। ठीक है, और वो हक मुझे फ्री में नहीं मिला है, उसके लिए मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये पे किए हैं, जो कार सेलर था उसको। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, अब क्या होता है, अब 3 महीने गुजर गए। 3 महीने के बाद 2 सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो तो ये बनता है कि भाई कार का प्राइस है वो 5 लाख से और अब चला गया है 6 लाख। 3 महीने बाद इस कार का प्राइस 5 लाख से और 6 लाख चला गया। पहला सिनेरियो है। तो यहां पे अब क्या करूंगा मैं? मुझे तो 3 महीने बाद इस कार को खरीदना था और मैंने 10,000 रुपये दे के 5 लाख पे इस प्राइस को लॉक कर दिया था। ठीक है, तो 10,000 रुपये तो मैं पहले ही दे चुका था। अब क्या होगा, अब ये कार होगी है 3 महीने बाद 6 लाख की। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने हक को यूज करूंगा। मेरा जो हक था 5 लाख रुपए पे इस कार को खरीदने का, उसको मैं यूज करके और इसको 5 लाख में ही खरीद लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, आई विल बाई कार एट 5 लाख। 5 लाख रुपए में ही मैं इस कार को खरीदूंगा, जिसका मार्केट प्राइस अभी 6 लाख रुपए है। तो यहां पे मुझे कितने का फायदा हो गया? 1 लाख रुपए का। लेकिन इस कार को 5 लाख पे खरीदने का जो हक है मेरे पास, वो मैंने ऑलरेडी 10,000 रुपये दे के खरीदा था। तो ये 10,000 तो मैंने दे ही दिए थे, तो 1 लाख में से 10,000 मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो कितने का होगा? 90,000 का। 90,000 का मुझे फायदा हो गया। क्यों? क्योंकि 6 लाख की कार मुझे 5 लाख में ही मिल गई। और वो मुझे कैसे मिली? क्योंकि मैंने पहले ही 3 महीने पहले एक हक खरीद लिया था इस कार को 5 लाख रुपए में खरीदने का। ठीक है, तो एक सिनेरियो तो ये हो गया कि भाई 5 लाख का अगर 6 लाख हो गया प्राइस 3 महीने बाद, तो मैंने अपने हक को यूज कर लिया और मुझे 90,000 का फायदा हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें एक दूसरा सिनेरियो ये भी है कि जो 5 लाख की कार थी उसका प्राइस 3 महीने बाद हो गया 4 लाख। ठीक है, अब प्राइस कितना है? 4 लाख। अब आप देखिए, आपने एक हक खरीद रखा था इस कार को 5 लाख में खरीदने का। ये 5 लाख में खरीदने का आपके पास एक राइट था, जो आपने खरीदा था कितने में? 10,000 रुपए में। अब आप इस हक को यूज करना चाहोगे। हक क्या है? कार को 5 लाख में खरीदने का, और कार का अभी मार्केट में प्राइस कितना है? 4 लाख रुपए। तो आपके पास तो 5 लाख पे खरीदने का हक है, लेकिन आपको मार्केट में वो चीज उससे सस्ती मिल रही है। तो अब तो हक को यूज करने का कोई सेंस नहीं बनता। आप मतलब कोई चीज महंगी क्यों खरीदोगे जब आपको मार्केट में वो सस्ती मिल रही है?
तो आप क्या करोगे, आप इसको मार्केट में से ही खरीद लोगे 4 लाख में, ठीक है। जो हक है उसको आप यूज नहीं करोगे। आप क्या बोलोगे कि ठीक है यार, जो 10,000 रुपये मैंने दिए थे, इसको 5 लाख में जो ये लॉक कर दिया था प्राइस को, 5 लाख में खरीदने का जो हक मैंने खरीदा था, जो प्राइस लॉक करने के 10,000 रुपये दिए थे, वो चलो मेरा नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, मैं इस कार को मार्केट से ही खरीद लूंगा। तो इस केस में उसको लॉस हो गया कितने का, जो 10,000 रुपये उसने दिए थे वो 10,000 का लॉस हो गया। तो ऑप्शन उसने यहाँ पे यूज किया। बेसिकली ये जो डील है, ये जो सारी यहाँ पे डील हुई है, ये सब कुछ, ये क्या है, इसी को ऑप्शन बोलते हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन किया था। तो ये इस तरह से ऑप्शंस काम करते हैं। यहाँ पे देखिए उसको फायदा कितने का हुआ, 90,000 का, और लॉस कितने का, सिर्फ 10,000 रुपए का, ठीक है। तो ऑप्शंस है वो एक डील होती है जिसमें प्राइस को पहले ही लॉक कर लिया जाता है। प्राइस कि भाई मैं उस डेट पर और इस कीमत पे सौदा करूंगा किसी भी चीज को खरीदने या बेचने का। अब ये तो खरीदने की बात होगी। इसी तरह से जो बेचना होता है उसका सौदा भी आप कर सकते हो। बेचने का सौदा कैसे होगा, बेचने का सौदा अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए ये पेन है, ये पेन है आज 10 रुपए पे, और मुझे इस पेन की 1 महीने तो जरूरत है, 1 महीने के बाद मुझे इसकी जरूरत नहीं होगी, मैं इसको तब बेचना चाहता हूं। अब 1 महीने में इस पेन का प्राइस है वो हो सकता है 5 रुपए पे चला जाए, गिर सकता है इसका प्राइस, ऊपर भी जा सकता है लेकिन गिर भी सकता है। तो ऊपर गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नीचे गिर गया तो मुझे नुकसान हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पेन को बेचने का एक अधिकार खरीद लूंगा। मैंने 1 रुपया दिया और 1 रुपया देके और इस पेन को 10 रुपए पे बेचने का एक अधिकार, एक हक मैंने खरीद लिया कि भाई 1 महीने बाद मैं इस पेन को 10 रुपए में सेल करूंगा, उस दिन चाहे इसका प्राइस कुछ भी हो। अब 1 महीने बाद अगर इसका प्राइस 5 रुपए हो जाता है तो मेरे पास हक है इस पेन को 10 रुपए में बेचने का, और ये हक मैंने 1 रुपया खर्च करके खरीदा था। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 10 रुपए में सेल करूंगा और मार्केट में इसका प्राइस है 5 रुपए। तो मुझे फायदा हो गया कितने का, 5 रुपए का। लेकिन 1 रुपया मैंने ऑलरेडी पहले खर्च कर दिया था हक खरीदने के लिए, तो नेट प्रॉफिट मेरा 4 रुपए का हुआ। तो इस तरह से ऑप्शन है वो आपको हक देता है किसी भी चीज को पहले से डिसाइड किए हुए प्राइस पर खरीदने या बेचने का।